सोनू कबूतर अपनी पत्नी टूनी चिड़िया और नन्ही सी बेटी पीहू चिड़िया के साथ सोनपुर के जंगल में रहा करता था। सोनू कबूतर अपने छोटे से खेत के टुकड़े पर सब्जियां उगाकर उन्हें बाजार में ले जाकर बेचा करता था। टूनी चिड़िया भी उसके साथ बहुत मदद किया करती थी। इसी तरह उनके दिन कट रहे थे। एक दिन, क्या सोनू भाई, आज तो पूरे बाजार में टमाटर ही नहीं मिल रहे। हरी भाई, टमाटर तो बहुत महंगे हैं, इसीलिए उन्हें कोई नहीं खरीदता। तो क्या हुआ, कितने भी महंगे हों, मुझे टमाटर चाहिए थे। ठीक है हरी भाई, कल मैं आपके लिए अपने खेतों से टमाटर लेता आऊंगा। ठीक है सोनू भाई, मैं कल आऊंगा। उसी रात बहुत जोर से बारिश होने लगती है। अरे, लगता है बहुत तेज बारिश होने वाली है। अगर ज्यादा बारिश हुई तो खेत की सारी सब्जियां खराब हो जाएंगी। शुभ शुभ बोलिए सोनू जी, अगर ऐसा हुआ तो हमारा क्या होगा? 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। सोनू कबूतर के खेतों में पानी भर जाता है। टूनी, हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। सारी सब्जियों के पौधे सड़ जाएंगे। अब मैं क्या करूं? कोई बात नहीं सोनू जी, हम नए पौधे उगाएंगे। लेकिन नए पौधे उगाने में और उन पर सब्जियां लगने में बहुत समय लग जाएगा। सिवाय इंतजार के हम और कर भी क्या सकते हैं? ऐसे ही 5 दिन निकल जाते हैं। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पूरे जंगल में बाढ़ आ जाती है। सोनू कबूतर के घर में भी पानी भरने लगता है। माँ, हम पानी में डूब जाएंगे। डरो नहीं पीहू, कुछ नहीं होगा। मैं और पापा हैं ना, तुम घबराओ मत। हाँ पीहू, तुम इतना क्यों डरती हो? मैं हूं ना। मैंने अपने घर की बहुत अच्छे से मरम्मत की है, नहीं तो इतनी बारिश में ये घर कब का पानी में बह जाता। हाँ सोनू जी, लेकिन हमारा सारा अनाज पानी में बह गया। अब हम क्या खाएंगे और कैसे रहेंगे? हमारी छोड़िए पीहू, उसे हम क्या खिलाएंगे? तुम चिंता मत करो टूनी, चलो उस संदूक के ऊपर चलकर बैठते हैं, फिर सोचेंगे क्या करना है। उनके घर में एक बड़ी सी संदूक रखी हुई थी। पानी वहां तक अभी नहीं पहुंचा था। उन तीनों ने उस संदूक पर पूरी रात बिता दी। अगली सुबह बारिश रुक जाती है। सोनू कबूतर के पास 20 रुपए बचे थे। वो उन पैसों से जाकर पकौड़े खरीद लाता है और अपनी बेटी पीहू चिड़िया को खिलाता है। तभी हरी तोता उनके घर के बाहर आकर उसे बुलाने लगता है। सोनू भाई, ओ सोनू भाई। कौन कौन है? अरे हरी भाई, क्या बात है हरी भाई? क्या बताऊं सोनू भाई, इस बारिश में मेरी पत्नी और मेरा घर दोनों बह गए। बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी को बचा पाया हूँ। जंगल में सभी पक्षियों के घर पानी में बह गए, एक आप ही का घर बचा है। कृपया करके मेरी बच्ची को अपने घर में रहने दीजिए, मैं कहीं भी रह लूँगा। अरे हरी भाई, आप कैसी बातें कर रहे हो? इस मुश्किल के समय में हम पक्षी एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? जब तक बाढ़ खत्म ना हो जाए तब तक आप अपनी बेटी के साथ हमारे घर में रहिए, फिर अपने लिए एक नया घर बना लेना। मैं भी आपके घर बनाने में मदद करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भाई, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। वो सभी एक साथ उस संदूक पर 2 दिन बिता देते हैं। हरी तोते के पास कुछ पैसे थे जिनसे वो कुछ न कुछ खाने को ले आता था। धीरे धीरे बाढ़ का पानी सूख जाता है। हरी तोते और सोनू कबूतर ने एक साथ मिलकर हरी तोते के लिए एक मजबूत सा घर बनाया। सोनू कबूतर और टूनी चिड़िया अभी भी चिंता में थे कि अब कैसे खेतों में पौधे उगाए जाएं। क्या बात है सोनू भाई, आप बड़ी चिंता में लग रहे हो। हाँ हरी भाई, सोच रहा हूँ खेतों में सब्जियाँ कैसे उगाऊं। मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। पैसे तो मेरे पास भी खत्म हो गए हैं, नहीं तो मैं आपकी कुछ मदद कर देता।
इतना सुन हरी तोते की बेटी मिन्नी तोती ने एक छोटी सी पोटली निकालकर सोनू कबूतर को दी और कहने लगी, अंकल अंकल, ये मैंने एक टमाटर से बीज निकाला था, आप इसे अपने खेतों में लगा दीजिए। एक बीज से क्या होगा बेटा? सोनू कबूतर और हरी तोते ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, उस पोटली को एक तरफ रख दिया। वो उदास होकर पीहू से कहती है कि देखा पीहू, अंकल ने मेरी बात ही नहीं सुनी। उसे उदास देख पीहू चिड़िया बोली, तुम उदास मत हो मिन्नी, हम इस बीज को गमले में लगाएंगे, चलो। फिर पीहू और मिन्नी ने उस बीज को गमले में बो दिया और जाके सो गईं। अगले दिन सुबह टूनी चिड़िया ने उस गमले में एक टमाटर का पेड़ देखा। उसमें कई सारे टमाटर लगे हुए थे। अरे, कल तो ये गमला खाली था, इतनी जल्दी इसमें टमाटर का पेड़ कहाँ से आया और इसमें इतने सारे टमाटर लगे हुए हैं? अरे हाँ, ये कहाँ से आया? आवाज सुन पीहू चिड़िया नींद से जाग जाती है और वहां आ जाती है। क्या टमाटर का पौधा निकल गया? अरे, इसमें तो ढेर सारे टमाटर लगे हैं। मिन्नी मिन्नी, जल्दी आओ, देखो हमारा टमाटर का पेड़। सोनू कबूतर, टूनी चिड़िया और हरी तोता ये सब देखकर चौंक जाते हैं। ये तो कमाल हो गया। इतनी जल्दी इतना बड़ा टमाटर का पौधा और इसमें इतनी सारे टमाटर, ये तो अनहोनी है। बेटी मिन्नी, पीहू, ये कैसे हुआ? पापा, एक दिन माँ ने मुझे एक टमाटर खाने को दिया था। मैंने उसमें से एक बीज निकालकर खेलने के लिए रख लिया था। आपको टमाटर बहुत पसंद है ना? मैंने सोचा था कि मैं इसे बोकर आपके लिए ढेर सारे टमाटर उगाऊंगी, लेकिन उसी दिन बारिश होने लगी और हमारा घर बह गया। मैंने कल अंकल को यही बीज दिया था। हाँ पापा, आप बहुत परेशान थे ना, इसीलिए हमने ये बीज गमले में बो दिया। मुझे माफ करना मेरी बच्ची, मैंने तुम्हारी बातों पर ध्यान नहीं दिया। कहीं ये जादुई टमाटर का बीज तो नहीं है? हो सकता है। ऐसा करो सोनू भाई, तुम इन टमाटर को तोड़कर इनके बीज निकालकर अपने खेतों में लगाओ, फिर देखो क्या होता है। सोनू कबूतर के खेतों में पानी भी सूख जाता है। टूनी चिड़िया और सोनू कबूतर ने अपने खेतों में उन्हीं टमाटर के बीजों को बो दिया। अगली सुबह वो सभी खेतों में गए। उन्होंने देखा उनका पूरा खेत टमाटरों से भरा पड़ा है। ये बात जंगल के दूसरे किसान पक्षियों को भी पता चली, तो वो सोनू कबूतर से आकर पूछने लगे, सोनू भाई, ये चमत्कार कैसे हुआ आपके खेतों में? सोनू कबूतर ने सारी बात उन्हें बताई और उन्हें कुछ टमाटर के बीज भी दिए। इस तरह पूरे जंगल में टमाटर की पैदावार ज्यादा होने लगी और सभी पक्षी अपने टमाटरों को शहर के जंगल ले जाकर बेचने लगे। अब किसी भी किसान पक्षी को पैसों की कोई कमी नहीं थी। हरी तोता रोज उन टमाटरों को खाता। वाह, इन टमाटरों का स्वाद तो दुनिया के सभी टमाटरों से अच्छा है। इसी तरह सभी अपने अपने घरों में खुशी खुशी रहने लगे।